बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की पाठशाला में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक का अर्थ होता है ऐसे प्रतीक या चिन्ह जो हमारे राष्ट्र की पहचान का बोध कराते हैं। ये चिन्ह सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और प्राकृतिक होते हैं, जिससे हम इन चिन्हों से जुड़ाव महसूस कर सकें, इन चीज़ों से जुड़ाव महसूस कर सकें और इससे अपने देश की संस्कृति, सामाजिकता और प्राकृतिक चीज़ों के संरक्षण में सहभागी हो सकें। इसलिए इन प्रतीकों को चुना गया है। ये प्रतीक अपने आप में विशिष्ट होते हैं और अपनी अलग पहचान बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चिन्हों के विषय में हम जानते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। ठीक है बच्चों, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है जिसका नाम अशोक चक्र है। ये सम्राट अशोक की लाट से लिया गया है और सारनाथ से लिया गया है। यहाँ पे 4 शेर चारों दिशाओं में मुंह करके, चारों तरफ मुंह करके खड़े हैं। ठीक है बच्चों, और नीचे देखिए चिन्ह लिखा है सत्यमेव जयते। ठीक है, ये हमारा आदर्श वाक्य है। ठीक है बच्चों, चलिए आपने जाना राष्ट्रीय चिन्ह। देखिए हमारा राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, यानी सत्य की सदैव विजय होती है, अर्थात सत्य कभी भी पराजित नहीं होता। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा। ठीक है बच्चों, आप 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं उन पर आप इस झंडे को फहराते हैं। ये 3 कलर में होता है, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया बलिदान का प्रतीक होता है, सफेद शांति का प्रतीक और हरा समृद्धि और हरियाली का प्रतीक होता है। बीच में अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, जो हमेशा निरंतर गतिशील होने का, निरंतर कार्य करने का, निरंतर प्रगतिशील होने का संदेश देता है। ठीक है बच्चों, चलिए 3 रंगों में होने के कारण इसे कहते हैं तिरंगा झंडा। राष्ट्रीय फल आम। ठीक है, आम के बाद राष्ट्रीय पुष्प कमल, पानी में होता है, आप जानते ही हैं। राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष या बरगद का पेड़ है ना बच्चों। ये बरगद का पेड़ आप देखिए, इसकी बड़ी बड़ी चटाएं होती हैं जो इसकी डालियों से निकलकर जमीन पे टिक जाती हैं। ठीक है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं बनियान ट्री। राष्ट्रीय पक्षी मोर या मयूर और अंग्रेजी में बोलते हैं पीकॉक। बरसात होने के साथ ही ये अपने पंखों को फैलाकर बहुत ही सुंदर नृत्य करता है। राष्ट्रीय पक्षी के बाद हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। ठीक है बच्चों, आप देखिए इस पशु को अच्छी तरह पहचान लीजिए। इसे कहते हैं बाघ। पहले हमारा राष्ट्रीय पशु शेर था, किंतु शेर कुछ ही भागों में पाए जाते हैं और ये जो बाघ है ये पूरे देश में पाया जाता है। इसके संरक्षण के लिए इसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। ठीक है बच्चों, चलिए राष्ट्रीय पशु बाघ यानी टाइगर, TIGER टाइगर। राष्ट्रीय खेल हॉकी। आप क्रिकेट के बारे में जानते हैं, इसी तरह ये खेल है हॉकी, जिसे इस हॉकी स्टिक की मदद से बॉल को मारा जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। ठीक है, ये नेशनल वाटर एनिमल है। डॉल्फिन यहाँ पर गंगा में पाई जाती है। ठीक है,
इसको सूंस या सोइस भी कहते हैं। ये अंधा होता है और इसकी सूंघने की शक्ति और सुनने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। राष्ट्रीय गान जन गण मन। आप जो राष्ट्रगान गाते हैं जन गण मन, इसका टाइमिंग है 52 सेकेंड और जिसे लिखा है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है बच्चों। राष्ट्रीय गीत, आप राष्ट्रीय गान अलग है और राष्ट्रीय गीत अलग है। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और वंदे मातरम को लिखा है श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है बच्चों। चलिए, इसके बाद राष्ट्रीय नदी, जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है? गंगा, जो भारत की सबसे पवित्र नदी कही जाती है। ठीक है बच्चों। चलिए, राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया। आप विभिन्न स्थानों पर देखते हैं इस तरह का चिन्ह, नोटों पर भी देखते हैं और आजकल आपकी किताबों में भी रुपए के स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, ये रुपए का चिन्ह है। थैंक यू।